सारा काम तो हो गया। एक अब यहाँ पे हमने एक बनाया था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने बनाई थी आई यूजर सर्विस। अब ये आई यूजर सर्विस जो है तो उसमें हमने क्या किया था, ये इंटरफेस है और ये आपका ऑथेंटिकेट मेथड ये डिक्लेयर किया। लॉगिन व्यू मॉडल में एक व्यू मॉडल बनाया था जिसमें दो प्रॉपर्टी है, यूजर नेम और पास आया था ये। फिर हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विसेज में गए, ये वही है आई रिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी यूजर सर्विस। अब यहाँ पे हमने यूजर आई यूजर सर्विस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दो एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर और एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। साइन इन मैनेजर होता है लॉगिन के लिए और यूजर मैनेजर होता है यूजर की इन्फॉर्मेशन। ये दोनों जो और बाकी पता ही है टीएल में ये कैसे काम करती है, यहाँ तक लिखा था। अब ये ऑथेंटिकेट मेथड है। अब यहाँ मेरे को क्या करना है, यूजर पासवर्ड चेक करना है, लेकिन चेक कहाँ करना है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। यहाँ मैं वो क्वेरी भी लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या जैसे हम आइडेंटिटी उसमें लिखते हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग होगा, तो यहाँ पे वेर ये लॉगिन रिजल्ट अवेयर और लॉगिन के लिए आपका साइन इन मैनेजर डॉट, और क्या करना है यहाँ पे डॉट पासवर्ड साइन इन से, और यहां पे हम क्या पास करेंगे, एक यूजर नेम और पास। तो लॉगिन व्यू मॉडल डॉट यूजर नेम लॉगिन व्यू मॉडल कॉमा लॉगिन व्यू मॉडल पासवर्ड, और इसको ये फॉल्स कर दो दोनों पैरामीटर कि हमने ये यूजर पासवर्ड ये टेम्परेरी स्टोर करना है, कहीं ये कुकी में स्टोर ना कर। ये लो जी, ये एंटर प्रेस कर लिख। मैनेजर होता है लॉगिन। एक अब यहाँ पे एक अगर ये सक्सीडेड है एक, देन उसके बाद रिजल्ट और सक्सीडेड, इसका मतलब यूजर पासवर्ड ठीक। तो फिर हमें उस यूजर की डिटेल चाहिए
क्योंकि उसमें पासवर्ड होगा, हम पासवर्ड रिटर्न नहीं करना चाहते। तो वह एक वेरिएबल ले लो, यूजर के लिए होता आपका एप्लीकेशन यूजर मैनेज, और यहां पे डॉट फाइंड बाय नेम सिंक, फाइंड बाय नेम सिंक, और यहां पे यूजर। तो ये आपका क्या करेगा, लॉन्च फाइंड बाय नेम, यूजर नेम जो है वो पास कर दिया, अब उस पर फाइंड करेगा। अगर आपका ईमेल है, फाइंड बाय ईमेल, एक यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद एक एप्लीकेशन यूजर डॉट पासवर्ड हैश, और ये क्या कर दिया, एंड बाद में हम यहां टोकन का कोड लिखेंगे JWT। तो यहां पे इसके लिए 15 लाइन की जगह छोड़ दो, ये हम बाद में आए। एक और यहां पे हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन लॉन्च, तो ये जो वेरिएबल है, और अगर ये सक्सीडेड नहीं है तो रिटर्न कर दिया ना। यहां पे हम बाद में आएंगे, पहले चेक तो कर ले सिंपल यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है, वो कोड कर रहा है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, हो गया। हाँ बस बाद में हम आएंगे, ये बन गया। अब हमें पता है ये प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड करना पड़ेगा, तभी यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस पे गए, और ये आपने जो कोड होगा इसमें ये एक लाइन ये थी, इसको अनकमेंट कर दो, ये लो जी, और वही आई यूजर ये कौन से में आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और ये है सर्विसेज। ठीक, तो ये आपने ये लाइन ऐड कर दी। अब क्या करें, कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर, क्या करेंगे हम लोग, एपीआई कंट्रोल। ठीक, तो अब आपने क्या करना है,
एक तो ये आपने एक लाइन लिखी या कमेंट बनाई होगी अगर आपने एक। देखो अर्जेंटीन ट्रांसफर की कॉन्फ़िगरेशन का कोड हो तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा अगर एपीआई में यूज कर रहे तो सेम होगा, उसका कोई चेंज नहीं। आगे जो है वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कंट्रोलर पे आ जाओ और अब हम बनाएंगे अकाउंट कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे एपीआई, और ये एपीआई कंट्रोलर इसका नाम चाहे यूजर कंट्रोलर रख लो या अकाउंट कंट्रोलर, वो हमारी मर्जी। अब यहां पे अकाउंट कंट्रोलर, ये नाम मैंने इसका रखा। एक तो ये आपका बन गया। ये ऊपर मैंने यूआरएल फिक्स कर दिया API/, और ये आपका कंट्रोलर ही कर दिया कंट्रोलर बेस की। और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर सर्विस टाइप का आपने ये, और यहां पे कंस्ट्रक्टर और आई यूजर सर्विस, अब हम यहाँ पे KPI बनाएंगे, ऑथेंटिकेट मेथड ही बनाएंगे तो कहने का एक, तो एक आपने ऑथेंटिकेट मेथड, यहीं पे आगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे ऑथेंटिकेट एक मेथड बना लो और उसका नेम ऑथेंटिकेट, और ये आपका पोस्ट है तो क्या लिखोगे HTTP पोस्ट, और जब डेटा सबमिट होके आएगा तो फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पे लॉगिन व्यू ये ठीक। अब ये लॉगिन व्यू मॉडल इसने पास कर दिया। अब यहां पे URL ऐसे भी लिख सकते हो, देख तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अगर हमने इसको एक्सेस करना होगा तो इसका URL पता क्या बनेगा, API/user/authentic।
API स्लैश यूजर स्लैश ऑथेंटिकेट। अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं लिखूंगा तो इसका होगा API स्लैश यूजर और ये एंड पॉइंट से पता चलेगा, लेकिन सेम एंड पॉइंट अगर और हुआ तो देना ही। अब यहां पे सिंक भी आएगा और यहां पे टास्क। पता ही है ये। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेर यूजर और यूजर सर्विस डॉट ऑथेंटिकेट और लॉगिन व्यू मॉडल पास कर, और आगे जो है अवेट आपने लिख। अगर ये रिटर्न कर रहा है नल तो क्या हुआ, रिटर्न वेर रिक्वेस्ट और यहां पे यूजर पासवर्ड गलत हो सकता है, रॉन्ग यूजर पासवर्ड। अदरवाइज जो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न ओके। और अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको टेस्ट। तो ये आपने क्या किया, ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे और यहाँ यूजर सर्विस में जाओ, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ। तो अब हमने टेस्ट करना है, एक बार इसको रन करोगे, ये क्या दे रहा है, पहले ये देखो जी, जी कंपाइल कर ले। अब रन करते हैं तो स्वैगर में टेस्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, क्योंकि इसमें स्वैगर पहले से इंस्टॉल नहीं था, बताया था। पुराने वर्जन में इंस्टॉल करना होता था। क्या क्या चेंज किए याद है, ये टेस्ट तो स्वैगर में पता चलेगा। एपीआई का तो जीयूआई होता ही नहीं, तो क्या करना है, एक तो पैकेज होगा इसका, एक तो यहां पे इंस्टॉल होगा। अभी नहीं है, कैसे करोगे, टूल्स, कौन से वाला होगा,
ये डाउनलोड करें सामने अच्छा मिलियन ये मिलियन। चलो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो ये थर्ड वाला जो था ये इसका और आई एक्सेप्ट। क्या होगा ये इंस्टॉल हो गया। ये उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस। तो यहां पे आपका तो क्या क्या चेंज होगा। पुराने का प्रोजेक्ट में किया था, कौन सा था बच्चे को, नेशनल पार्क एपीआई किस नाम से था, यही है ना। पुराने वर्ष से पहले अगर स्टडी तो उसमें तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। अगर कुछ नहीं है, टेस्टिंग तो प्रोग्राम डॉट सी एस में गए, क्या क्या चेंज किए थे हमने। ये 2 लाइनें इसमें ऐड कर दी थी। एक ये 2 लाइन आपने वेर ऐप के ऊपर लिख दे, तो नीचे में वो लिखा हुआ ना, ये 2 लाइन आपने ऐड कर दी। इसको क्या बनाया हुआ सबने, एक तो ये वेल्डर डॉट सर्च डॉट ऐड, ये 2 लाइन आपने ऐड कर दी। और ये कमेंट ये उसमें किया हुआ हमने नेशनल पार्क वाला प्रोजेक्ट, ये कमेंट बनाएंगे। एक उसके बाद एक जगह हमने और फिर ऐप के बाद ये 2 लाइन आपने इसको इनेबल कर देंगे। तो नीचे आगे
यहाँ ये दो लाइन ऐड और इसकी जरूरत नहीं, यही है। कुछ नहीं है, इस वेक्टर पे टेस्टिंग रूल है। अब ये नहीं यूज करना, रन कर लो, पोस्टमैन तो अलग से इंस्टॉल है, तो वहां टेस्ट कर सकते एक ही बार। तो लगता नहीं यहाँ पे कुछ और, तो वो रहने दो। और ये उसके अंदर भी दो लाइनें ऐड करनी है या नहीं, हम यूज कर लेते हैं ना। ये ऐसे कर लो, ये दो लाइन ऐड कर दी और इसको एक हमने और क्या करना है, याद होगा, एक मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज में जाके लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेएस क्लिक किया, ये लॉन्च ब्राउजर, इसे क्या करना है, ट्रू, इसको ट्रू कर दो और एक लाइन इसके ऊपर ऐड कर, ये ऐड कर दी और इसको ट्रू। मेरे ख्याल से और यहाँ पे एक मिनट, हमने कहाँ लिखा है, ये था ना वाइट बोर्ड, और हमें HTTP S और इसको करो। अब आप इसे रन करो, या वापस देंगे नेशनल पार्क API। वीडियो स्टूडेंट 2026 यूज कर रहे हैं, उसके पिछले में स्वेपर था, उससे पिछले वर्जन में फिर स्वेपर ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, इसलिए अपना इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। स्लॉट आप आ जाओ, यही मेथड था, एक लिखा गया ना API/user/ authentic, टाइट आउट और यूजर पास, पहले कर यूजर पासवर्ड कर, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया,
आगे यहाँ पे और ये देखो F10 यहाँ पे आगे और ये देखो यूजर नेम में स्ट्रिंग लिखा आ रहा है और पास गलत है मतलब यही चेक हो जाएगा सक्सीडेड नहीं है फॉल्स है सीधा बाहर आया रिटर्न नल इस तरह से नल है कोई रॉन्ग यूजर पास बस और यहीं से ये बाहर आ गया और ये देखोगे ये लिखा आ गया ये देखो 400 होता बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड और ये लिखा आ गया रॉन्ग यूजर पास और ये इसका पूरा URL है API/user/authentic अगर हम ठीक लिखते हैं याद है यूजर पासवर्ड क्या था पासवर्ड क्या था एडमिन 123 मेरे ख्याल से यही था क्योंकि यूजर नेम ही रखा हुआ ये मैंने ईमेल को नहीं यूजर नेम बनाया पता चल जाएगा F10 ये चेक कर रहा है ये 2 ठीक है मतलब आ गया ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई एक अब ये देखो ये उस यूजर की F10 प्रेस किया ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन ये उसका ईमेल आ रहा है ये नेम आ गया उसका ठीक और इस तरह से टोकन में डाला नोटिस करो रोल में भी क्योंकि दोनों टेबल में है डॉट मैप है बाकी जो इंफॉर्मेशन थी वो आपकी एक पासवर्ड एम्प्टी कर दिया और ये यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न हो गई ये देखो ओके और ये कंटिन्यू कर दो ये और अब आप यहां पे नजर मारो URL सेम है API/user/authenticate टू अंडर क्या मतलब होता सक्सेस और ये डिटेल और इस डिटेल में टोकन नल आ रहा है और रोल भी आईडी आ गया नेम आ गया ईमेल जो डाली हुई वो सारी तो इसका मतलब ठीक हो गया अब हमने टोकन जनरेट करना है ठीक पर एक काम करते हैं उससे पहले ये ब्रेक में हटा दो और यहां हम एक काम करते हैं पहले एम्प्लॉय वाला बना लेते हैं API पता तो तभी चलेगा ना कि लॉगिन होके एक्सेस हो रहा है या बिना हो ये सारा क्लोज कर दो अभी तक क्या हुआ आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर हो गया एक लॉगिन हो रहा है सब कुछ हो रहा है अब आप कंट्रोलर पे जाओ ऐड कंट्रोलर API कंट्रोलर और इसका नाम होगा एम्प्लॉय अब कभी नेशनल पार्क कभी ट्रेल कोई और भी हो सकता है ऐड किया और यहां पे एक एम्प्लॉय बनाया हुआ एम्प्लॉय कंट्रोलर और URL दे दिया API/एम्प्लॉय अब देखो आपको ये सारी पता ही है
तो सेव प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट CTR constructor application DB context logic HTTP get public action result or get employee return okay context or employees or to place उसके बाद HTTP को पब्लिक लिखा आपने और यहां पे ग्रेड एम्प्लॉय सबमिट होके जब डेटा आता है तो क्या लिखते हैं फ्रॉम बॉडी और ये एम्प्लॉय बॉर्डर क्या लिखना है यहां पे एक अगर ये नल है रिटर्न रिक्वेस्ट एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड अगर ये फॉल्स है देन रिटर्न रिक्वेस्ट अगर ये फॉल्स नहीं है तब क्या करते कॉन्टेक्स्ट और employees or add employee context or save changes और सेव होने के बाद रिटर्न ओके यहां तो हमने कोई डीटीओ नहीं फॉलो किया कुछ नहीं सिंपल आपका बना एक्चुअल में पूरी एपीआई तो वो सारे रूल है जो नेशनल पार्क में हमने पढ़े तो ये हो गया आपका क्रिएट ऐसे ही आप बना दोगे एक और यहां पे क्या यूज करोगे कोड यहां पे अपडेट और यहां पे ऐड की जगह अपडेट
एक उसके बाद डिलीट, तो HTTP डिलीट और पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट इन आईडी, और यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, आईडी और डेटा। तो पहले फाइंड करेंगे एम्प्लॉई इन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉई डॉट फाइंड, आईडी इफ एम्प्लॉई इन डीबी, अगर ये नल है रिटर्न नॉट ऑन, अगर ये नल नहीं है कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉई डॉट रिमूव एम्प्लॉई इन डीबी, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस रिटर्न ओके, एक अब आपका JWT का खेल आएगा, मेन बात तो वो है। और ऐसी हमारी ट्रेल नेशनल पार्क जो बनाना चाहे, बट उसमें प्रॉपर वीडियो शीडियो सारा होना चाहिए। एक इसमें नई चीज पता चल गई, कोई पूछिए एपीआई के अंदर अटेंटिव फ्रेमवर्क आप यूज कर लो। अब ये देखो, मान लो ये क्या, राइट आउट एग्जीक्यूट, डाटा तो नहीं है, स्टेटस कोड टू अंडर आ गया, एरे आ गया, ठीक है। अब आपने चाहे लॉगिन किया चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक काम करो, इसके ऊपर क्या लगा दो, बिना लॉगिन को एक्सेस ना कर सकते। यहां क्या लिख देंगे, ऑथराइज। करोगे, अब आप रन करके देखो, बिना लॉगिन एक्सेस नहीं। पहले समझेंगे ना JWT की जरूरत है। ये आ गया राइट आउट एग्जीक्यूट, और इस बार 401 आ गया कि आप ऑथराइज नहीं, आ गया 401, क्या
हम लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन ऊपर आ गया ऑथेंटिकेट राइट आउट और यहाँ ठीक यूजर पासवर्ड डालो। यूजर नेम अमित और पासवर्ड एडमिन 123। टेस्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट और ये लॉगिन हो गया। फर्स्ट क्लास 2 अंडर आ रहा है और ये लॉगिन हो गया। तो अब मैंने लॉगिन तो कर लिया, अब आप आ जाओ एम्प्लॉय पे और इसको एग्जीक्यूट करो। लेकिन ये देखो अब यहां पे एक्सेस हो गई, लेकिन जब हम इसे फ्रंट एंड पे जाएंगे वहां पे वो एक्सेस नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, JWT टोकन जनरेट होगा। कहानी बताई गई है, टोकन एपीआई जनरेट करेगी, वो टोकन एंगुलर को जाएगा, फिर उससे वापस टोकन आएगा तो एक्सेस होगा। तो अब हमने क्या करना है कि तो ये क्लोज करो सारा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। याद रखना JWT में टोकन कहां जनरेट होता है, बैकएंड, जहां एपीआई जनरेट होगी। याद रखना ये टोकन जो है जावा की एप्लीकेशन में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, नोड में भी हो सकता है, फ्रंट में तो यूज करते। तो अब आपको JWT के स्टेप्स मैंने लिखवाए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है, पैकेज इंस्टॉल करो, JWT और ये आपका कौन से वाला JWT वेरिएबल, यही है microsoft.asp.net code.authentication.jwt वेरिएबल। याद है, सेकंड टाइम कर रहे हैं, ये स्टेप्स हैं और ये इंस्टॉल। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड क्या है, एक क्लास बनाएंगे addSettings.cs, वहां एक प्रॉपर्टी बनाएंगे सीक्रेट, फिर addSettings.jsn में जाएंगे, फिर उसको program.cs। पहले तो यही है, ये उसके कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि वो लिखे होने चाहिए याद होने। अब इंस्टॉल पे क्लिक करो और एक्सेप्ट। एक और ये आपका आ गया होगा, ये देखो प्रोजेक्ट पे लॉगिन किया, क्या करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और यहां पे ऐड settings.c, एक और एक स्ट्रिंग टाइप की आपने सीक्रेट नाम से क्या लेनी है, एक प्रॉपर्टी, एक ये लगी, फिर इसको ऐड कर दो addSettings.js। याद है सारा, कल का टारगेट है, ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फ्रंट एंड में जाएंगे, मेन जेल को बाहर है, यहाँ तो टोकन जनरेट होना है।
हम उसको चेक टेस्ट करने का बताया होगा, स्लाइड चेक करके ग्राफ बनाते हैं, चेक तो कर ही लेंगे। लेकिन इस बार हम फ्रंट एंड में एंगुलर में कैसे यूज करेंगे, मेन बात तो वो ये। तो ऐप सेटिंग डॉट JSN में जाऊं और उसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे कोमा, सबसे पहले मेन की का नाम आप क्लास का नेम रख दो, एक ये आ गया। और यहां पे ऐसे आप कुछ भी, ठीक है। तो कल हम लोग इसमें ही आगे करेंगे, इसकी भी आपको एंड में एक असाइनमेंट मिलेगी। वैसे आप चाहो तो JWT वाला फॉर्म लिख सकते हैं, करवाया हो, ट्राई करना।